हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने न केवल पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी को उजागर किया बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस राजमार्ग पर कार्यरत एक निर्माण कंपनी ने कंट्रोल ब्लास्टिंग की अनुमति मिलने के बाद भी नियमों की खुलकर अनदेखी की, जबकि नियमों के अनुसार केवल सतही और सीमित विस्फोट की अनुमति थी। कंपनी ने पहाड़ों को तोड़ने के लिए लगभग 10 मीटर गहरे गड्ढे बना दिए। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ये गड्ढे अत्यधिक गहराई वाले हैं और इससे न केवल पहाड़ों की स्थिरता खतरे में पड़ रही है बल्कि आसपास के गांवों, खेतों और घरों की सुरक्षा भी संकट में है। जानकारी के अनुसार ब्लास्टिंग के लिए भारतीय मानकों के तहत स्पष्ट गाइडलाइंस तय की गई है, जिसके अनुसार 2 से 3 मीटर से ज्यादा गहराई में खुदाई और विस्फोट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ 10 मीटर तक की खुदाई की गई है, जो पूरी तरह से अवैध मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम शिलाई को दी है। शिकायत में बताया कि राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण कंपनी की मिलीभगत से न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है बल्कि सरकारी धन का भी भारी पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। नेशनल हाईवे 707 जो ग्रीन कॉरिडोर बद्रीपुर से घुमा फेरी तक बन रहा है, उसमें बड़ी शिकायतें बार शिकायतें आ रही हैं। और परसों से एक शिकायत है कि नेशनल हाईवे 707 फेज़ 3 HS इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी काम कर रही, तो एक शिलाई के साथ में लगता हुआ टिक्कर गांव के साथ स्कूल है, और स्कूल के नीचे उन्होंने लगभग जिलेटिन के धमाके करने की तैयारी उन्होंने की हुई थी, जिसमें लगभग 2000 से अधिक जिलेटिन की जो छड़ें होती है इससे ब्लास्ट कर रहे थे। क्षेत्र में उससे बड़ा नुकसान होने वाला था। पिछले दिनों में पहले भी बहुत नुकसान हुआ है इनकी अवैध जिलेटिन की वजह से, और इनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। उसके बाद भी ये लोग फ्रॉड सा लेटर दिखा के नाचते रहते हमेशा कि ये कंट्रोल ब्लास्टिंग। पिछले दिनों भी इन्होंने एक इस तरह का लेटर निकाला था, तब भी हमने कहा था कि कंट्रोल ब्लास्टिंग, मुझे डीसी साहब ये बता दी कि कंट्रोल ब्लास्टिंग होती क्या होती है, ये जिलेटिन कहाँ से आया और इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, देखने वाली बात है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। साथ में स्कूल है लगता हुआ 10 मीटर की दूरी पर वहाँ पर स्कूल है, स्कूल को भी नुकसान होने वाला। स्कूल वालों ने भी कंप्लेंट की कि हमारा स्कूल भी पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। पर हैरानी की बात है कि पुलिस प्रशासन कहाँ पर है? पुलिस प्रशासन वहाँ पर जाके लोगों को उल्टा धमका रहा है, तो बड़ी हैरानी की बात है। पुलिस ने क्या ये देखा कि जिलेटिन कहाँ से आया, किस कंपनी से जिलेटिन आया, कितनी मात्रा में आया, जिलेटिन है तो कहाँ है रखा, इसका स्टोरेज कैसे हो रहा है, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, ये सारा काम प्रशासन का है। ये जिलेटिन इतना आसान नहीं होता रखना, इसकी एक छड़ से भी पूरा का पूरा गांव खत्म हो सकता है, पूरा एरिया खत्म हो सकता है। लोग इसकी बात अभी समझते नहीं है। और वहाँ तो मुझे लगता है कि 100 हॉल की है और उस 100 हॉल के अंदर लगभग 200 छड़ जिलेटिन की वहाँ पर शायद है, और जहाँ इनका स्टोर है वहाँ पर हो सकता है हज़ारों की संख्या में हो। तो मैं निवेदन करूँगा, आज एसडीएम साहब से भी हमने निवेदन ये किया है कि आप पता करें कि इतना सारा जिलेटिन आ कहाँ से रहा है, इतनी मात्रा में, इससे तो पूरा शिलाई को तहस नहस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुशील तोमर है जी। ये NH 707 में ब्लास्टिंग कर रहे थे परसों, और हमारे को पता लगा, हम पार गए और देखा मौके में कम से कम 100 जगह जाके गए थे वहाँ ब्लास्टिंग में। और जैसे हम पार गए उन्होंने पुलिस बुलाई और हमारे को NH वाले ने डराने धमकाने की कोशिश की हमारे साथ। और कभी भी वो ब्लास्टिंग कर सकता है, अगर कोई नुकसान, किसी का भी नुकसान होगा तो जिम्मेवार NH 707 होगा। नाम कमलेश नेगी है, और जो है NH 707 रोड बन रहा है उसके जो नीचे है वो मेरी ज़मीन है, उस पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उससे नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग भी रहते हैं, उनके लिए खतरा है। तो अगर नुकसान होता है इसके लिए कंपनी जिम्मेवार है, रुद्नव इंफ्रा कंपनी जिम्मेदार होगी। सड़क के नीचे कोई पुल वगैरह भी है? पुल भी है जी नीचे, और काफ़ी सारे लोग भी रहते हैं नीचे। पानी के सोर्स पूरे बंद हो जाएंगे अगर ये ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ पे। ग्रामीणों का रहना चाहिए। जो आज हमारे पास एक प्रतिनिधि मंडल आया था, NH 707 की अवैध ब्लास्टिंग के संदर्भ में एक हमारे पास शिकायत आई है। तो इस संदर्भ में जो भी शिकायत है उसका मैं मौके पे जाके अभी कुछ समय में एक मुआयना करूंगा, और जो भी मौके पे पाया जाएगा, जो भी कमी पेशी और जो अगर अवैध ब्लास्टिंग पाई गई मौके पे, तो उसके खिलाफ जो भी संज्ञान हमें कार्रवाई अमल में लानी होगी वो लाई जाएगी। अच्छा सर, ये जो पुलिस वाली बात कहते हैं कि पुलिस बुलाती है कंपनी, पुलिस भी उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाती है और गरीब लोगों को धमकाया जाता है वहाँ। देखिए, एक पक्षीय तो मैं इस पे अभी कुछ भी बयान नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप मामले की दोनों पक्षों से ना ये जाने
कि किस वजह से गई, क्या था, और कंपनी से संवाद किए बिना मैं इस पे कुछ अभी कमेंट एक पक्षीय नहीं कर पाऊंगा। परंतु हाँ, अगर ऐसी कोई बात ध्यान में आ रही है तो मैं अभी जाऊंगा तो मेरे साथ पुलिस का नुमाइंदा भी साथ में होगा, और जो भी यहाँ पे इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, जो SHO साहब हैं, उनसे भी इस संदर्भ में मेरी बात होगी।